आपको एक खूबसूरत बनाया है और उतना ही ज़्यादा एक क्रोध भी आपके अंदर डाला है और क्रोध से 10 कदम आगे प्यार और मोहब्बत भी डाला है। मेन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मेन मार्केट में अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़े-बड़े दिग्गज नेता आपके सामने आए, लेकिन आपने अपना सख्त रुख अपनाते हुए और अतिक्रमण को हटाया। ये क्रोध और प्यार ये किस तरह आप मिलान करते हैं इसका? कहना तो आसान है। मेयर साहब मेरी बात को आप घुमा रहे हैं। देखिए जनता आपको देख रही है, आपकी बड़ी प्रशंसा हो रही है, लेकिन काशीपुर बाईपास के लिए आप मुझे फिर घुमा गए हैं। वहां पर सभी बच्चे, सभी स्कूल कॉलेज उसी रोड पर हैं और काशीपुर बाईपास अपनी बदहाली पर रो रहा है। उस पर आप क्या करेंगे? कई बार नारियल वहां फूटे टूटे, कई विधायक या मेयर नारियल अपने फोड़ते हैं, वो कब तक बनेगा? देखिए मेयर साहब, पहला क्वेश्चन मेरा, आप रुद्रपुर के मेयर बने हैं, 40 वार्ड के मालिक हैं, 40 वार्डों के लोगों के एक बड़े भाई हैं। रुद्रपुर में अब तक जनता को आपने क्या क्या सौगात दे चुके हैं? जमील भाई साहब, अभी मुझे लगभग 1.25 साल का कार्यकाल मेरा हो गया है और हम 102 करोड़ के काम कर चुके हैं। एक क्वेश्चन रह गया, 2027 के चुनाव को लेकर आपकी भाजपा पार्टी से 4 दावेदार इस समय हो चुके हैं, जैसे राम प्रकाश गुप्ता, दूसरे मिश्रा जी, धीरेन्द्र मिश्रा, और तीसरे आपकी रश्मि रस्तोगी जी हो गई, और अनिल चौहान जी। क्या ये 4 दावेदार बन रहे हैं? क्या शिव अरोड़ा जी क्या चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं या उनको हटाने की कुछ इन लोगों की? अभी हमने एक और नया रोड जो आज तक किसी ने नहीं सोचा, वो माँ अटरिया के चौक से इंदिरा कॉलोनी लेके जा रहे हैं। मैं वही कहना चाहता हूँ, जनता की आवाज आपके लिए उठ रही है कि विकास शर्मा ने ही एक ऐसा कार्य किया है जो अटरिया मोड़ मंदिर से लेकर के और इंदिरा बंगाली कॉलोनी तक। जी आप बताएंगे जनता तो उसके माध्यम से एक नया रोड बनेगा और सबसे अच्छी बात है कि जो चीजें हम उठाते हैं, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उस पर तुरंत सहमति देते हैं। जैसे आपने कहा कि पंजाबी संस्कृति, यहाँ की पर्वतीय संस्कृति, यहाँ की पूर्वांचल की संस्कृति, बंगाली संस्कृति, सारी संस्कृतियों की अलग अलग झलक उस सरस मेले में भी दिखी थी। और बहुत सुंदर दिव्य भव्य त्रिशूल चौक हमने बनाया है। भगवान शिव के भी 51 फीट की मूर्ति लगने वाली है। बहुत सारे आपने अपने काम गिना दिए, लेकिन वो कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं बड़ी बात है? रुद्रपुर की जनता आपको एक मिनी मुख्यमंत्री भी कहती है, क्योंकि विकास शर्मा मेयर नहीं है, मिनी मुख्यमंत्री भी हैं, क्योंकि आप कोई भी फाइल लेकर जाते हैं और मुख्यमंत्री से साइन करा कर ले आते हैं, तो कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। अब बात करेंगे, अरे भाई हमसे बहस करिए, आप किसी भी मंच पे आइए, मैं आपके स्वागत चैनल पर बुलाता हूँ, आइए हमसे बहस करें, हम विकास के मुद्दों पे बात करेंगे। विपक्ष का काम है अपनी भूमिका निभाए, लेकिन ऐसे अनावश्यक कि दुकान नहीं मिल रही, जब दुकान देने लगेंगे तो दुकान लेने नहीं देंगे। साहब, जैसे कि जनता से आवाज उठ रही है कि आप बेंडिंग जोन और शहर के अंदर बनाने वाले हैं, क्या कुछ इसमें क्या सच्चाई है, कितनी? देखिए, अभी हम एक नया फूड कोर्ट बनाने जा रहे हैं गल्ला मंडी के अंदर, जिसका नाम होगा 56 भोग। और वो पहला नाम उसका जो हमने रखा है, आपके चैनल पे पहली बार मैं बता रहा हूँ, तो हमने पहले ही घोषणा कर दी कि ईवी बस चलाएंगे। जब अच्छी एसी बस चल रही होगी तो खेड़े से आप भी चढ़ जाओगे उसमें और नगर निगम में उतर जाओगे, ऐसे मैं भी चढ़ जाऊंगा, गंगापुर रोड से अपने ऑफिस पर जाऊंगा, हर एरिया में वो बसें चलेंगी। तो कहीं ना कहीं एक नई चीज होगी शहर में और डीजल बचेगा, प्रदूषण मुक्त होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे होंगे एक युवा मेयर विकास शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज उनसे करेंगे चर्चा। मेयर साहब, स्वागत समाचार 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जमील भाई। मेयर साहब, पहला क्वेश्चन मेरा, आप रुद्रपुर के मेयर बने हैं, 40 वार्ड के मालिक हैं, 40 वार्डों के लोगों के एक बड़े भाई हैं। रुद्रपुर में अब तक जनता को आपने क्या क्या सौगात दे चुके हैं? जमील भाई साहब, अभी मुझे लगभग 1.25 साल का कार्यकाल मेरा हो गया है और हम 102 करोड़ के काम कर चुके हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की सड़कें हैं, नालियां हैं और हमारे 8 स्वास्थ्य केंद्र हैं जो हमने खोले हैं, हमारे जोनल ऑफिस हैं, जो नई चीज़ें हमने की हैं। अभी गांधी पार्क 5.5 करोड़ रुपए से बनने जा रहा है, रजत जयंती पार्क 1,74,00,000 से बनने जा रहा है टाइट कैंप के अंदर, और उत्तरायणी पार्क लगभग 2.5 करोड़ से विकास भवन के पीछे स्टेडियम में बनने जा रहा है। जो लोग हमारे यहाँ तक नहीं आ सकते हैं,
विकास भवन नहीं जा सकते, डीएम साहब के ऑफिस नहीं जा सकते हैं, तो उनके बीच में हम जा रहे हैं, सारे अधिकारियों को लेकर जा रहे हैं। ऐसे ही हमने अभी 1,74,00,000 से तीन पानी डैम का एक बहुत बरस पुराना जो पुल था, जिसकी पानी बरसातों में आने से पानी भर जाता था, उसको भी हमने ठीक किया है। शहर का सर उसमें आप बहुत सारे आपने अपने काम गिना दिए, लेकिन वो कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं बड़ी बात है? रुद्रपुर की जनता आपको एक मिनी मुख्यमंत्री भी कहती है, क्योंकि विकास शर्मा मेयर नहीं है, मिनी मुख्यमंत्री भी हैं, क्योंकि आप कोई भी फाइल लेकर जाते हैं और मुख्यमंत्री से साइन करा कर ले आते हैं, तो कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। अब बात मैं आपसे ये करूँगा कि रुद्रपुर में विधानसभा का चुनाव आने वाला है 2027 की, आपकी तैयारी क्या रणनीति, कैसे आप चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, 2027 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा, आप जानते ही हैं कि हम बूथ स्तर पर काम करते हैं, हमारी बूथ की भी कमेटी होती है, हमारी पन्ना समितियां भी बनी होती हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ संगठन मजबूत है। आप देख रहे थे अभी जिला प्रशिक्षण वर्ग भी चला है, और मुझे उम्मीद है कि पिछले बार से भी ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। मेयर साहब, आप जिस तरह एक कुदरत ने आपको एक खूबसूरत बनाया है, और उतना ही ज़्यादा एक क्रोध भी आपके अंदर डाला है, और क्रोध से 10 कदम आगे प्यार और मोहब्बत भी डाला है। मेन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मेन मार्केट में अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेता आपके सामने आए, लेकिन आपने अपना सख्त रुख अपनाते हुए और अतिक्रमण को हटाया। ये क्रोध और प्यार, ये किस तरह आप मिलान करते हैं इसका? देखिए, राजनीति में उसे क्रोध नहीं कह सकते, एक प्रशासनिक क्षमता कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर प्रशासन कमजोर होगा और प्रशासनिक क्षमता कमजोर होगी तो आप वो काम नहीं कर सकते हैं। अभी लंबे समय से यहाँ लोगों को आदत पड़ी थी कि निगम क्या होता है, निगम क्या कर लेगा, हम तो यही करेंगे, हम तो यहाँ लगाएंगे। तो उनको दिखाना पड़ा मुझे कि निगम क्या कर सकता है। निगम दुकान भी सीज कर सकता है, निगम चालान भी काट सकता है। तो उन सब चीजों को जब मैंने किया तो आप देख रहे हैं उसके बाद माहौल सुधरा है। और हमारा किसी गरीब का उत्पीड़न करना हमारा उद्देश्य नहीं है। मैंने किसी ठेली वाले का आज तक चालान नहीं काटा है, बल्कि उनको व्यवस्थित करने का काम किया, उनको रोजगार देने का काम किया है। तो इसलिए कभी कभी सख्ती इसलिए दिखानी पड़ती है कि अगर प्रशासक सख्त नहीं होगा तो फिर तो कांग्रेसी अपनी हर चीज को मनवाना चाहेंगे। क्योंकि आप देखते थे कि जहां पर भी हम जाते थे तो कहीं ना कहीं इन लोगों का यही काम है कि पॉजिटिव काम करने नहीं देंगे और उसके बाद धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। अरे भाई, हमसे बहस करिए, आप किसी भी मंच पे आइए, मैं आपके स्वागत चैनल पर बुलाता हूँ, आइए हमसे बहस करें, हम विकास के मुद्दों पे बात करेंगे। विपक्ष का काम है अपनी भूमिका निभाए, लेकिन ऐसे अनावश्यक कि दुकान नहीं मिल रही, जब दुकान देने लगेंगे तो दुकान लेने नहीं देंगे, बाजार में पानी भरेगा तो नाला नहीं बनाने देंगे। ऐसी सब तमाम चीजें हैं कि जिसको हमने आगे बढ़कर काम किया है। और हमारी प्राथमिकता गरीब है, हमारी प्राथमिकता सबका न्याय है, सबका साथ, सबका विकास। हम धर्म जाति विशेष को देख कर राजनीति नहीं कर रहे हैं। मेरे आगे सिर्फ एक न्याय प्राणी है, न्याय पालिका है, जिसका मैंने शपथ ली है, संविधान है, उस संविधान के आधार पर चलूंगा। उस संविधान के बाहर मैं काम करने वाला नहीं हूं, लेकिन जो संविधान को नहीं मानेगा उसे संविधान बनाना मुझे आता है। जनता से आवाज उठती है एक जगह, और आपने बड़ा सख्त रुख अपनाते हुए उनको जवाब दिया। आपको नगर निगम का चश्मा दिया गया, 5 रुपए का नोट दिया गया, वहां भी आपने सख्ती से अपनी बात को रखा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जमील जी कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे पास आएंगे, अपनी बात रखेंगे। हाँ ठीक है, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, आपकी बात पे काम नहीं होता है, तो आप ठीक है, उसके बाद आप धरना देने के लिए स्वतंत्र हैं, प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र हैं। मेयर साहब, एक चीज की आपकी प्रशंसा होती है, क्योंकि आप एक युवा यहाँ के मेयर बने हैं, आपके मुख्यमंत्री भी युवा हैं। आपने रुद्रपुर के मंदिरों का आपने काफ़ी उनमें काम किया है और उन्हें सुंदरीकरण किया है। वहीं काशीपुर बाईपास और कल्याणी की सफाई को लेकर ये बदयाली पर कल्याणी नदी और काशीपुर बाईपास अब तक नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? देखिए, कल्याणी की जहाँ तक आप बात करेंगे कि जब से मैं मेयर बना हूँ तो लगातार आपने देखा हमने पोंग लैंड लगा के उसमें सफाई की है, और जिसकी वजह से पिछली बार पूरी बरसातें भी आई लेकिन कहीं लोगों के यहाँ पानी नहीं भरा है। तो
तो कहना तो आसान है। मेयर साहब, मेरी बात को आप घुमा रहे हैं। देखिए, जनता आपको देख रही है, आपकी बड़ी प्रशंसा हो रही है, लेकिन काशीपुर बाईपास के लिए आप मुझे फिर घुमा गए हैं। वहां पर सभी बच्चे, सभी स्कूल कॉलेज उसी रोड पर हैं और काशीपुर बाईपास अपनी बदहाली पर रो रहा है। उस पर आप क्या करेंगे? कई बार नारियल वहां फूटे टूटे, कहीं विधायक या मेयर नारियल अपने फोड़ते हैं, वो कब तक बनेगा? और अभी तक कोई ऐसा वहाँ नहीं हुआ। अभी उसकी डीपीआर वगैरह बन गई है और आपने देखा होगा कि जो बिजली के खंभे वो शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी पेयजल की लाइनें शिफ्ट होनी है, जो नगर निगम की दुकानें हैं वो शिफ्ट होनी है। अभी वो सब काम बाकी है, क्योंकि हमने उनके लिए भी जगह चिन्हित कर रहे हैं। जगह चिन्हित हो जाएगी तो हम उन दुकानों को भी शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद ही वो खंभे बिजली के पीछे हो पाएंगे। जहाँ हो सकते थे वहाँ हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा समय इसमें लग रहा है। बहुत जल्दी चुनाव से पहले इस काम को भी हम आगे बढ़ाएंगे। मेयर साहब, जैसे कि जनता से आवाज उठ रही है कि आप बेंडिंग जोन और शहर के अंदर बनाने वाले हैं, क्या कुछ इसमें क्या सच्चाई है, कितनी? देखिए, अभी हम एक नया फूड कोर्ट बनाने जा रहे हैं गल्ला मंडी के अंदर, जिसका नाम होगा 56 भोग। और वो पहला नाम उसका जो हमने रखा है, आपके चैनल पे पहली बार मैं बता रहा हूँ, तो ये 56 भोग उसका नाम रखा है और 56 ही दुकानें हम वहाँ बनाने जा रहे हैं। साहब, आपने रुद्रपुर को कई सौगातें दी हैं। लोग रुद्रपुर के अगर कुछ प्रशंसा करते हैं तो कुछ आपसे नाराज भी हैं। दुनिया में हर किसी से सबको कोई खुश नहीं कर सकता है। अब आप रुद्रपुर को, एक युवा की बात फिर आती, क्योंकि आप वाकई में नगर पालिका में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो कि नगर पालिका अध्यक्ष थे चतुर्वेदी थे, उनके बाद नसीन कुरैशी हुई, नसीन कुरैशी बाद ठुकराल जी हुए, ठुकराल के बाद मीना शर्मा हुई और मीना शर्मा के बाद फिर जब मेयर बने तो सोनी कोहली बनी। अब वो 6 लोग हो चुके, 7वें आप हैं। जनता को रामपाल जी को मैं भूल गया। तो रामपाल जी, यानी कि 6 लोग वो हो चुके और 7वें आप हैं। रुद्रपुर की जनता को क्या कुछ आप नया ऐसा देने वाले हैं या अब तक दिया है? देखिए, मैंने इतने सारे काम बता दिए आपको। आज तक लोगों ने सड़क नाली के ऊपर सोचा नहीं। मैंने अभी 50 लाख रुपए सब्जी मंडी को पुनः बनाने के लिए दिया है। उसके अलावा 102 करोड़ के मैंने आपको काम गिनाए हैं। अभी हमने एक और नया रोड जो आज तक किसी ने नहीं सोचा है, वो माँ अटरिया के चौक से इंदिरा कॉलोनी लेके जा रहे हैं। कि मैं वही कहना चाहता हूँ, जनता की आवाज आपके लिए उठ रही है कि विकास शर्मा ने ही एक ऐसा कार्य किया है जो अटरिया मोड़ मंदिर से लेकर के और इंदिरा बंगाली कॉलोनी तक। जी, आप बताएंगे जनता तो उसके माध्यम से एक नया रोड बनेगा। और माने सबसे अच्छी बात है कि जो चीजें हम उठाते हैं, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उस पर तुरंत सहमति देते हैं। जैसे आपने कहा कि आपकी फाइल पे तुरंत साइन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लंबे समय से उनके साथ मैंने काम किया है। मेरा एक क्वेश्चन अधूरा रह गया जिसका आपने जवाब नहीं दिया, कुछ आप जल्दी उसको घुमा गए थे। एक क्वेश्चन रह गया, 2027 के चुनाव को लेकर आपकी भाजपा पार्टी से 4 दावेदार इस समय हो चुके हैं, जैसे राम प्रकाश गुप्ता, दूसरे मिश्रा जी, धीरेन्द्र मिश्रा, और तीसरे आपकी रश्मि रस्तोगी जी हो गई, और अनिल चौहान जी। क्या ये 4 दावेदार बन रहे हैं? क्या शिव अरोड़ा जी क्या चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं या उनको हटाने की कुछ इन लोगों की? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ हमारे बूथ के अध्यक्ष को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो चाहे तो वो भी दावेदारी कर सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी के कई मानक हैं, हमारे कई अनुशासित संगठन हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें वहां से तय होती हैं। पार्टी अपना सर्वे कराती है और उस सर्वे के आधार पर भी अच्छा बुरा सारा कुछ पार्टी तय करती है। अभी चूंकि वर्तमान में वो विधायक हैं, तो अभी तो कोई वैकेंसी है नहीं, लेकिन आज जब चुनाव आएगा तो हमारा एक टीम प्रदेश से आती है। उस टीम के आगे आप कोई भी अपना दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य है, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम कर रहा है, तो वो सक्रिय सदस्य अगर है तो उसको दावेदारी करने का अधिकार है। तो कोई बात नहीं, हमारा तो एक कार्यकर्ता जीतने लायक है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और जिसके भाग्य में होगा वो चुनाव लड़ेगा। हम सबका लेकिन उद्देश्य एक ही है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, धामी जी पुनः मुख्यमंत्री बनने चाहिए और चुनाव कोई भी लड़ेगा। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, हमने उसे जिताना है और घर घर कमल की खुशबू पहुंचानी है।